हरियाणा नगर निकाय चुनाव का आज नतीजे घोषित होने जा रहे हैं। मतगणना केंद्रों पर आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होगी, जिसके तहत 9 नगर निगमों के लिए 2 चरणों में चूंकि वोटिंग हुई थी और आज नतीजे सामने आएंगे। 12 बजे तक सभी निगमों के नतीजे आ जाएंगे, यानी कि हरियाणा की छोटी सरकार पर किसका कब्जा होगा, ये स्थिति आज दोपहर 12 बजे तक साफ हो जाएगी। निकाय चुनाव की काउंटिंग पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता की गई है। निकाय चुनाव में दिग्गजों की साख दांव पर भी लगी हुई है। बीजेपी जो कि ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा कर रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी का ट्रिपल इंजन या कांग्रेस का दिखेगा दम, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। दूसरी तरफ जब लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में हालांकि जनता ने मिली जुली एक राय अपनाते हुए अपना जनादेश दिया था, लेकिन अब हरियाणा की छोटी सरकार के लिए क्या मन बनाया है जनता ने, ये आज फैसले के रूप में सामने होगा। यानी कि आज हरियाणा की छोटी सरकार के जनादेश का दिन है और ऐसे में 8 बजे से यानी कि अब से कुछ ही देर बाद 2 घंटे का इंतजार है जब मतगणना केंद्रों पर वोटिंग की काउंटिंग शुरू होगी और ये साफ होगा कि इस बार छोटी सरकार के लिए हरियाणा की जनता ने किसके पक्ष में मन बनाया था। तो निगम परिषद और अलग अलग जगहों में जिस तरह से वोटिंग हुई, जनता ने अपना मन बनाया। हालांकि जब निकाय चुनाव होते हैं तो निकाय चुनाव के अपने स्थानीय मुद्दे होते हैं और इसे छोटी सरकार कहा जाता है और इस छोटी सरकार में किसका मुकाबला किसके साथ रहा, कितना दिलचस्प रहा, ये देखने वाली बात रही। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता शशि नायर हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं। शशि, महज 2 घंटों का इंतजार है जब वोटों की गिनती शुरू होगी। छोटी सरकार किसकी बनेगी हरियाणा में, आज ये स्थिति साफ होने वाली है। बिल्कुल सही बात है कि 2 घंटे का समय रह गया है। आज का दिन हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर काफ़ी बड़ा है, क्योंकि आज जो है 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और ऐसे में जो इसकी छोटी सरकार है वो बननी है वो भी सामने आ जाएगा। तकरीबन 2 बजे तक ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आपको बता दूं कि हरियाणा में इस बार जो निकाय चुनाव है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि पिछले जो चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जो था अपने सिंबल पर लड़ा था, लेकिन कांग्रेस सीधे तौर पर इस चुनाव को नहीं लड़ रही थी। लेकिन इस बार जो चुनाव था उसमें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी इस चुनाव को लड़ने के लिए। हालांकि इस चुनाव में विधानसभा चुनाव जैसा उत्साह तो वोटर्स में देखने को नहीं मिला, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग का प्रतिशत गिरा है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए निकाय चुनाव इस बार काफ़ी अहम थे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नायब सैनिक खुद निकाय चुनाव को लेकर तमाम जहां पर भी चुनाव थे वहां पर प्रचार करते नजर आए। साथ ही साथ कांग्रेस के भी तमाम जो वरिष्ठ नेता थे, फिर वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दूसरे तमाम नेता, वो भी इस चुनाव को लेकर प्रचार में नजर आए। अब 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी जो फिलहाल 6 साढ़े 6 बजे से जो पार्षद और मेयर के जो प्रत्याशी हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं, केवल उनको ही मतगणना केंद्रों पर जाने की इजाज़त है, क्योंकि 8 बजे मतगणना शुरू होगी। 6:30 बजे से 7:30 बजे का जो टाइम रखा गया है वो तमाम प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के लिए इसलिए रखा गया ताकि वो मतगणना केंद्र की व्यवस्था को देख सकें और अगर उन्हें कोई किसी बात पर एतराज़ है तो वो अपनी आपत्ति भी उठा सकते हैं। इस 1 घंटे के दौरान वो तमाम जो बारीकियां हैं मतगणना को लेकर उसको वो देख सकते हैं। उसके बाद 8 बजे मतगणना शुरू हो गई। जिस तरह से मैं अगर आपको हिसार की बात करूं तो हिसार में 8 बजे मतगणना शुरू होगी। हिसार में मेयर पद के लिए जो मतगणना काउंटिंग सेंटर है उसमें 15 टेबल बनाई गई हैं और जो पार्षद हैं उनके लिए 20 टेबल लगाई गई हैं। सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है उनकी काउंटिंग होगी, उसके बाद अलग अलग हॉल में मेयर और पार्षद पद के प्रत्याशियों के चुनाव के लिए ये जो वोटिंग हुई थी उसके लिए मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में पुलिस ने भी व्यापक स्तर पर व्यवस्था यहाँ पर की है। पुलिस ने तमाम जो भी महावीर स्टेडियम के इलाके के आसपास के इलाके थे वहाँ पर नाकाबंदी कर दी है। वहाँ के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पार्किंग के लिए भी एक अलग से ही व्यवस्था की गई है, क्योंकि महावीर स्टेडियम के बिल्कुल पीछे जो है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं वहाँ पर
गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें पार्किंग की व्यवस्था की गई है। महावीर स्टेडियम के जो चारों तरफ आने के रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं, पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस के सुरक्षा के जो तमाम व्यवस्थाएं थी वो कल शाम से ही पुलिस ने यहाँ पर अपना मोर्चा संभाल लिया था। और अब देखना ये होगा कि जब मतगणना शुरू होगी तो रुझान किसकी तरफ आते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से शशि आपने तमाम बातों का जिक्र किया है, ऐसे में जनता का मूड भाप पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने चाहे ट्रेंड्स की हम बात करें, चाहे बड़े चुनाव हो या छोटे चुनाव हो, जनता बहुत सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करती है। और ठीक बात है कि आज 12 बजे तक ये स्थिति स्पष्ट होगी कि हिसार की जनता ने किन मुद्दों को आधार बनाते हुए किसके पक्ष में वोट किया है। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम इसमें एक बड़ी बात ये है इस बार के निकाय चुनाव में जो सबसे जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा की जा रही है वो है कम वोटिंग। अगर 2012 में जब निकाय चुनाव हुए थे तो आपको बता दूं कि हिसार में जो वोटिंग का प्रतिशत था वो 67% से भी अधिक था। और जब उसके बाद 2018 में जब निकाय चुनाव हुए तो उसमें ये प्रतिशत गिर गया था और ये प्रतिशत 62% पर आ गया था। लेकिन इस बार अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में जो निकाय चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत है वो 52% रहा है। ऐसे में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वोटर्स किस तरफ जाएंगे, या वोटर्स की जो चुप्पी है, या आप ये मानकर चलिए कि लगभग 48% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया इस बार निकाय के चुनाव में। तो वो क्या दिखाता है, ये सारी चीज़ें भी इस बार जब मतगणना के नतीजे आएंगे तो साफ होगा। हालांकि क्योंकि ये हमेशा से देखा गया है कि जिसकी सरकार होती है उसके पास एक एज होता है, और भारतीय जनता पार्टी के पास वो था क्योंकि उनकी प्रदेश में नई नई सरकार बनी थी और नायब सिंह सैनी खुद प्रचार में उतरे थे। तो ऐसे में उनके पास बेशक एज हो सकता है, लेकिन बहुत सी जगह पर, पूरे हरियाणा की बात करूं तो कुछ जगहों पर चौंकाने वाले नतीजे भी आ सकते हैं, खासकर पार्षदों के लिए। क्योंकि जब पार्षद मेयर को अगर हम अलग छोड़ दें तो पार्षद के जब चुनाव होते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा लोकल हो जाता है। तो उसमें कई बार जो प्रत्याशी हैं वो अपने दम पर भी जीत हासिल कर लेते हैं। हालांकि बीजेपी ने तो सीधे सीधे सिंबल पर ही अपने तमाम पार्षदों को चुनाव लड़वाया, लेकिन कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया है। उनका ये कहना था कि सिर्फ मेयर के चुनाव हैं वो सिंबल पर लड़ रहे हैं। तो अब सारी बातें आकर टिकती हैं वोटर्स पर। अब वोटर्स को इस बार के चुनाव में भापना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से चुनावी नतीजे आएंगे तो जल्द ये काफ़ी साफ हो जाएगा। पार्षद की भी अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में पार्षद की काउंटिंग भी एक साथ शुरू होगी और मेयर की भी। और मेयर जैसे जैसे पार्षद वार्ड, यहाँ पर टोटल 20 वार्ड है, पहले वार्ड नंबर 1 से ये शुरू होगा और मेयर पद के लिए भी वार्ड नंबर 1 से ही काउंटिंग शुरू होगी। और जैसे ही अगर वार्ड नंबर 1 का नतीजा आता है तो उसके वहाँ से जो पार्षद निर्वाचित होगा उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे वार्ड की जो काउंटिंग है वो शुरू होगी। तो पार्षद के चुनाव के नतीजे आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जो मेयर के चुनाव के नतीजे हैं उम्मीद की जा सकती है कि 1 या 1.5 बजे तक उसके नतीजे सामने आ जाए। लेकिन जो पार्षद हैं उनके तमाम नतीजे आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अलग अलग जगहों पर मतगणना के लिए जो तरीका है, जो प्रक्रिया है वो अलग अलग हो सकती है। मैं इस वक्त आपसे हिसार की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल शशि, अगर वोटिंग ट्रेंड्स पर नजर डाली जाए, क्योंकि आपने आंकड़ों का भी जिक्र किया है, तो ज़्यादा अगर वोटिंग होती है छोटी सरकार के चुनाव के लिए तो फायदा किस तरह से पहुंचता है? क्या निर्दलीय प्रत्याशियों को पहुंचता है या सीधे तौर पर कहें सिंबल पर खड़े हुए प्रत्याशियों को पहुंचता है? ये कम वोटिंग की बात हुई, और जब मतदान प्रतिशत ज़्यादा होता है तो क्या ट्रेंड रहते हैं इन चुनाव में? देखिए, जब मतदान का प्रतिशत ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक उत्साह जो है वो वोटर्स में नज़र आता है। और जब वोटर्स में एक उत्साह नज़र आता है वोटिंग को लेकर तो कहीं ना कहीं वो चर्चा और वो बातें जो हैं वो फिर बाहर आने लगती है, और काफ़ी कुछ जो उसका फ़ायदा है वो पता चल जाता है कि सरकार से नाराज़गी है या सरकार से नाराज़गी नहीं है, वोटर्स किस तरफ जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जब कम वोटिंग होती है तो वोटर्स को भापना इतना आसान नहीं होता। और वैसे इस बार के चुनाव में जिस तरह से ट्रेंड लग रहा है उसका काफ़ी फ़ायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने यहाँ पर, अगर मैं
मैं हिसार की बात करूं तो चर्चा बड़ी आम थी कि जीतना तो बीजेपी ने है, तो इसलिए शायद उसका एक बड़ा रीज़न भी ये भी रहा कि वोटिंग कम रही। ज़्यादा वोटिंग्स में काफ़ी चीज़ें बदलती नज़र आ सकती हैं, और जो पार्षद की बात करूं तो निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं, क्योंकि उनके जीतने के आसार ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि वो जब वोटिंग ज़्यादा होती है तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अब शशि, अगर हम हिसार के मुद्दे की बात करते हैं तो कुछ एक अहम मुद्दे रहे हैं, चाहे उसमें हिसार के बस स्टैंड की भी बात करें या तमाम ऐसे स्थानीय मुद्दे जो कि जनता के बीच में रखे गए थे, और एक मूलभूत आधार जनता ने कहीं ना कहीं इन मुद्दों को भी बनाया है। इन सब मुद्दों में कुछ एक अहम मुद्दों का भी जिक्र लगातार जिस तरह से हम वोटिंग से लेकर आज के दिन तक कर रहे हैं, अब देखने वाली बात ये रहेगी कि छोटी सरकार की जो कमान जिसके हाथों में जाती है और जो जनादेश आज जनता सुनाती है वो कितना अहम रहेगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बेशक ये चुनाव, इसको भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियां छोटी सरकार का चुनाव कह रही हो, ये चुनाव बहुत अहम हो जाता है खासकर आम जनता के लिए, क्योंकि आम जनता की जब हम बात करते हैं तो उनकी तादाद काफ़ी होती है और उनका सीधा सीधा संपर्क जो होता है नगर निगम से होता है, क्योंकि आजकल अधिकतर जो समस्याएं हैं या अधिकतर जो घर के काम हैं, चाहे वो हाउस टैक्स का काम हो, प्रॉपर्टी आईडी का काम हो, आपके सीवरेज की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, वो निगम से ही संबंधित है। और सरकार ने भी अधिकतर जितने भी ऑनलाइन काम थे, बहुत से ये मानकर चलिए कि 80% जो काम है वो निगम को ही दिए हुए हैं। तो ऐसे में आम जनता का जो सीधा संपर्क है वो निगम से ही पड़ता है। ऐसे में ये इसमें कोई दो राय नहीं कि निकाय के चुनाव काफ़ी अहम है, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है उनका सीधा सीधा दखल जो था इस बार के निकाय चुनाव में नजर आया है। अगर मैं समस्याओं की बात करूं तो समस्याएं और मुद्दे बहुत थे, लेकिन वो मुद्दे बिल्कुल जब वोटिंग होनी थी एंड जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र का जिक्र किया था तभी ये मुद्दे सामने उठे। लेकिन उससे पहले सिर्फ जो राजनीति थी या बीजेपी और कांग्रेस की बात करूं तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ही जारी रहा था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र और संकल्प पत्र का जिक्र किया उसके बाद मुद्दे जो धरातल पर नजर आए। हालांकि अगर आम जनता की बात करें, वोटिंग ट्रेंड जिस तरह से बता रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो जनता थी उसने इसमें कुछ ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी आम जनता के मन में, आम जनता की आवाज़ में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर थी कि शहर की सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, शहर में बड़े बड़े जाम नहीं लगने चाहिए, शहर की सड़कें साफ़ होनी चाहिए, स्वच्छता एक बड़ा इशू रहा है। अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में वर्षों से बस स्टैंड और बेसहारा पशुओं का सड़कों पर घूमना ठीक है शशि, लौटेंगे आपके पास। गुरुग्राम से हमारे साथ देवेंद्र भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आज छोटी सरकार के लिए बेहद अहम दिन, जनादेश का दिन, और कुछ ही घंटे बाकी है वोट काउंट के लिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से 2 मार्च को मतदान हुआ था और उसके बाद से सीधे तौर पर लगातार छोटी सरकार बनाने की कयास थी और आज वो दिन आ गया है और लगभग 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी तो रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जिन लोगों ने जिन मुद्दों पर वोट डाली और आज उनके प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऐसे व्यक्ति का चयन होने वाला है जो लोगों ने चुना, क्योंकि मतदान भले ही कम रहा हो लेकिन मुद्दे बड़े थे, सरकार भले ही छोटी हो, मुद्दे बड़े थे। जो लोगों के मूलभूत सुविधाएं हैं, तमाम पहलू हैं जिनको रोजाना लोगों को दो चार होना पड़ता है, जिन समस्याओं से, वो तमाम ऐसी मुद्दे थे जो लोगों के जहन में थे और इसी बात को जहन में लेकर लोगों ने मतदान किया। और फिलहाल जिस तरह से आज निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कुछ ही देर बाद जब मतगणना शुरू होगी तो छोटी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले तमाम उन उम्मीदवारों के नाम का भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ऐसे जिन जनता ने जिनके ऊपर मोहर लगाई, जिन पर ईवीएम में बटन दबाया, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद है, आज उनकी किस्मत खुलने वाली है और देखना ये होगा कि किसके जीत का ताज किसके सर बनता है और किसको हार का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन फिलहाल अब कुछ ही पलों का इंतजार है और इस इंतजार का अंत होने वाला है कि जब मतगणना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि मतगणना की जब शुरुआत होगी, रुझान सामने आएंगे तो स्थिति साफ होगी कि इस बार गुरुग्राम की जनता ने
क्या मन बनाया था? देवेंद्र, कुछ कनेक्टिविटी इशू हो रहा था इसलिए आपकी बात नहीं पूरी हो पाई थी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में लगभग 8 लाख नगर निगम के अंदर, केवल नगर निगम के अंदर 8 लाख से ज्यादा मतदाता थे, लेकिन इस बार मतदान कम हुआ। लगभग 3,75,874 वोट इस बार डले नगर निगम में। और इसके अलावा मानेसर नगर निगम की बात की जाए तो 96,000 मतदाता वहां थे, लेकिन लगभग 60,864 वोट वहां डली। ये एक इस बात को दर्शाता था कि कहीं ना कहीं लोगों ने बाहर कम निकले, जबकि शहर की सरकार चुनने के लिए लोगों से सीधे ताल्लुकात रखते थे वो मुद्दे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कम निकल पाए। इसके अलावा नगर पालिका फरूख नगर और नगर परिषद पटौदी हेली मंडी और एक उपचुनाव जो कि सोहना में चेयरपर्सन के लिए हुआ था, वहां भी आज मतगणना होनी है। तो अलग अलग 5 जगह पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और 5 डीसीपी के नेतृत्व में 10 एसीपी और 19 इंस्पेक्टर के अलावा लगभग सैकड़ों की तादाद में जवानों की तैनाती की गई है। इससे जाहिर है कि सुरक्षा में बिल्कुल चूक ना हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि जब आप जीत जाएं उसके बाद जो जश्न मना रहे हो तो ऐसा जश्न ना मनाएं जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई बाधा आए और ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हो। देवेंद्र, अगर काउंटिंग सेंटर्स की बात की जाए तो कितनी काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे गुरुग्राम में? क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं वोट जब काउंटिंग यानी कि मतगणना की जाएगी उस समय के लिए? देखिए, गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में 5 अलग अलग मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें गुरुग्राम नगर निगम, मानेसर नगर निगम और सोहना जिला परिषद नगर परिषद के लिए उपचुनाव, और इसके अलावा फरूख नगर नगर पालिका और पटौदी हेली मंडी में नगर परिषद के चुनाव हुए थे। इन सभी अलग अलग जगहों पर ये काउंटिंग होगी और इसके अलावा वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि 736 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका आज किस्मत तय होनी है कि वो जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे या दोबारा से फिर जनता के बीच तैयारी करेंगे जो उनकी कमियां रही होंगी। तो इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों से ये अपील की गई है कि जब आप जीत के बाद जश्न मनाएं तो थोड़ा कंट्रोल में रहें, किसी तरह से ट्रैफिक बाधित ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। इसके अलावा जो मतदान केंद्र है वहां बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ ना पहुंचे। लोगों अपने समर्थकों से अपील करें कि वो एक ऐसी जगह रहे, उनके ऑफिस पर जहां कार्यक्रम रखा गया हो वहां रहें, मतदान केंद्र के आसपास ना आए। और यही कारण है कि 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, न केवल मतदान केंद्र बल्कि शहर के अलग अलग इलाकों में, क्योंकि 700 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला आना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग जगह, क्योंकि लगभग गुरुग्राम की बात की जाए तो 36 वार्ड गुरुग्राम के अंदर है, 20 वार्ड मानेसर के अंदर है और मेयर पद के लिए सीधा चुनाव हुआ था। तो ये एक बड़ी संख्या है जो कहा जा सकता है कि ऐसे प्रतिनिधित्व जो आज चुनकर आने वाले हैं, जिनका किस्मत का आज फैसला होना है, जो कि ईवीएम में बंद है। कुछ ही पलों बाद जब वो पिटारा खुलेगा तो उनकी किस्मत का सितारा भी खुलेगा। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की गई है कि लोग मतदान केंद्रों के यहाँ बड़ी संख्या में ना पहुंचे। और फिलहाल अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होंगी, उन उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें। लाजमी बात है कि अब जब वोट काउंट शुरू होगा तो न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि जनता के बीच में भी एक बहुत बड़े असमंजस की बात है कि किसकी सरकार बनती है, देखने वाली बात रहेगी। शशि, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ खास सुरक्षा व्यवस्था आज के तैयारियों के लिए की गई है? देखिए, जैसा कि कल मतगणना से एक दिन पहले तमाम तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली थी। और अगर मैं अभी फ़िलहाल बात करूं तो अभी जहां पर काउंटिंग होनी है वो यहां का स्टेडियम है, महावीर स्टेडियम, उसके 2 हॉल्स में ये काउंटिंग होनी है, एक में मेयर की, एक में पार्षद की। तो महावीर स्टेडियम की तरफ जाने वाले जो तमाम इलाके हैं वो उसकी चारों तरफ से एक तरह से बैरिकेड्स लगाकर घेराबंदी की गई है और तमाम रास्ते आम जनता के लिए आज बंद कर दिए गए हैं महावीर स्टेडियम
जिस रास्ते में लगता है, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तमाम जगह पर जितने भी रास्ते महावीर स्टेडियम की तरफ आते हैं वहाँ पर केवल जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा वो ही वहाँ से जा सकते हैं, जिनमें पार्षद और मेयर के प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि और उनके एजेंट्स शामिल हैं। पुलिस ने कल ज़िला पुलिस के हिसार के एसपी थे, उन्होंने व्यवस्थाओं का जायज़ा भी लिया था। तमाम अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित रहे थे और पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था है। और अगर मैं अंदर बात करूँ तो स्ट्रांग रूम के चारों तरफ पहले से ही 24 घंटे के लिए पुलिस तैनात थी और पूरी तरह से जो महावीर स्टेडियम की सुरक्षा के लिए पुलिस की पूरी व्यवस्था है। जिला प्रशासन इस काउंटिंग को लेकर अब जो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है पूरी तरह से मुस्तैद है, चौकस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शशि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।